एरीज वालों के लिए करियर में दिखा रहा है काफ़ी मेजर चेंजेस आएगी। कोई आपको आपके करियर में जज कर सकता है, या तो ये भी हो सकता है कि आप किसी को करियर में जज करेंगे। तो मैं कहूँगी एक रीबर्थ टाइप हो जाएगा आपके करियर में, मेजर चेंजेस। लेकिन ये जो भी चेंजेस होगी काफ़ी दिखा रहा है जैसे कि डिफ़िकल्टीज़ के बाद आएगा, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ के बाद एक अच्छा फेज़ भी दिखा रहा है। फाइनेंसेस में आप काफ़ी अपने पैसे वेस्ट करेंगे, जहाँ पर आपको यूज़ करना चाहिए शायद वहाँ पर आप यूज़ नहीं करेंगे, जिसकी वजह से बाद में आपको फाइनेंसेस में काफ़ी दिक्कत आएगी। और ये भी दिखा रहा है कि हो सकता है आपको किसी से पैसे उधार भी लेने पड़े, या कहीं पर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके घर वाले उसके लिए एक्सेप्टेंस नहीं देंगे। तो फाइनेंसेस में मैं कहूँगी एडवाइस लेकर डिसीजंस लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हेल्थ में थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना है। जैसे बच्चे होते हैं ना, ध्यान नहीं देते हैं रास्ते पे रोड क्रॉस करते समय, पैर में कहीं पर भी चोट आ सकती है, तो हेल्थ में ध्यान दीजिए। या अगर कुछ भी हेल्थ में इश्यूज़ है तो इमीडिएटली डॉक्टर से एडवाइस ले लीजिए। कभी कभी हम छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर कर लेते हैं और बाद में वही चीज़ें मेजर हेल्थ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो हेल्थ वाइज मैं कहूँगी बहुत ध्यान देना है। बहुत आपको ध्यान देना है। रिलेशनशिप में जैसे कि या कुछ ऐसी चीज़ें रिलेशनशिप के बारे में आपको पता चलेगी जिसकी वजह से आप खुद रिलेशनशिप ब्रेक करना चाहेंगे। जैसे कि कोई आपको रिलेशनशिप में चीट करेगा, या कभी कभी किसी की कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, और वो जो भी चीज़ें आपके सामने आएगी रिलेशनशिप में वो एक शॉकिंग न्यूज़ की तरह होगा। तो मैं कहूँगी रिलेशनशिप में अगर कोई भी सच्चाई आपके सामने आती है तो बहुत ही सोच समझकर ठंडे दिमाग से आप डिसीजंस लीजिएगा। मैसेज में देना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया था करियर में काफ़ी स्ट्रगल दिखा रहा है, तो करियर में आपको स्ट्रगल करते रहना है। कुछ लोग करियर में आपके ऑपोजिट जा सकते हैं, या कभी कभी आपको लगेगा ऐसे कि मैं बिल्कुल अकेला या अकेली हो गई हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है जो मेरी मदद करे करियर में। जी हाँ, ऐसा ही पीरियड आने वाला है, लेकिन आपको अपनी मदद खुद करनी है और स्ट्रगल करते रहना है। अगर आपने गिव अप कर दिया तो जो भी आपके दुश्मन हैं करियर में आप पर हावी हो जाएंगे, लेकिन अगर आप स्ट्रगल करते रहे तो जीत आपकी निश्चय है। तो दोस्तों, ये था एरीज यानी मेष राशि वालों का ये सप्ताह। टॉरस वालों को करियर में ये सप्ताह दिखा रहा है कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, लेकिन चैलेंजिंग होगी। जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशंस आपको सामने वाले के हिसाब से मानने होंगे, या जैसे कि चैलेंजिंग जॉब हो सकती है, चैलेंजिंग रोल होगा। तो जो भी होगा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो आएगी ज़रूर, लेकिन काफ़ी चैलेंजिंग रहेगी। तो मैं कहूँगी आप लोग चैलेंजेस के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। फाइनेंसेस में दिखा रहा है जैसे कि कोई एक्सपीरियंस बंदा आपकी मदद कर सकता है या आपको गाइडेंस दे सकता है। और अगर आपको पैसों की कुछ ज़रूरत है तो आपके घर पर या फैमिली फ्रेंड्स में कोई भी एक्सपीरियंस बंदा है जिस पर आपको भरोसा है कि वो आपकी फाइनेंसेस में मदद करेगा, तो मैं कहूँगी यस, आप उनसे फाइनेंसेस की मदद मांग सकते हैं और वो फाइनेंसेस की मदद आपको मिलेगी भी ज़रूर। हेल्थ में दिखा रहा है जैसे कि थोड़ा सा डल पीरियड होगा, या थोड़ा लो फील करने की वजह से हेल्थ में प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती हैं। एंड क्या होता है, जब भी हम लो फील करते हैं तो कोई भी मेडिसिन को हम अपनी आदत बना देते हैं, जैसे कि स्लीपिंग पिल्स होते हैं या कोई और भी मेडिसिन। तो मैं एडवाइस दूंगी, हेल्थ में कोई भी मेडिसिन को अपनी आदत मत बनाइए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, बिकॉज दिखा रहा है पॉजिटिव रहने से भी आपकी आधी बीमारी वहीं पर दूर हो जाएगी। रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल दिखा रहा है, जैसे कि आपको लगेगा मैं कहाँ फंस गई रिलेशनशिप में या कहाँ फंस गया रिलेशनशिप में। बहुत स्ट्रगल है। जो सामने वाला बंदा होगा आपकी सुनेगा ही नहीं, बिल्कुल अपने हिसाब से आपको कहेगा चलने के लिए। एंड रिलेशनशिप में जिसकी वजह से काफ़ी नेगेटिविटी आएगी। तो रिलेशनशिप में मैं कहूँगी पेशेंस रखिए। अगर सामने वाला आपको डोमिनेट कर रहा है उस वक्त आप थोड़ा सहन कर लीजिए, आगे आप अपनी बात उन्हें कह सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। लेकिन अगर आपने भी जिद करना शुरू किया तो और रिश्ते बिगड़ सकते हैं। मैसेज मैं देना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया था फाइनेंसेस में कोई आपकी मदद कर सकता है। यस, उस मदद के बहाने मैं कहूँगी कोई आपको कुछ पार्टनरशिप ऑफ़र भी दे सकता है। और जैसे मैंने बताया था रिलेशनशिप में स्ट्रगल रहेगा। अगर आपने उस वक्त पर पेशेंस रखा तो आगे आपकी रिलेशनशिप्स में सुधार आएगा। तो ये था टॉरस यानी वृश्चिक राशि का ये सप्ताह। मिथुन राशि वालों के लिए मैं कहूँगी करियर में बहुत डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं एक सलाह दूंगी, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती।
वही होने वाला है आपके साथ। आपके सामने ऑप्शंस बहुत आएंगे, आपको लगेगा मैं ये ऑप्शन लूँ या वो ऑप्शन लूँ। तो मैं आपको एडवाइस दूंगी, खुद कोई भी डिसीजन मत लेना, बिकॉज जब ऑप्शंस बहुत होते हैं तो अक्सर इंसान भटक जाता है। अगर आप किसी की एडवाइस ले लेते हैं करियर में तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फाइनेंसेस में भी मैं कहूँगी बहुत ही केयरफुल रहना है, जैसे कि आपके पैसे कहीं फंस सकते हैं, और अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं तो वहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, या फाइनेंसेस में आपके प्रॉब्लम्स इतने बढ़ जाएंगे कि आप सोचोगे मैं कहाँ फंस गया या कहाँ फंस गई। आप सोचोगे यहाँ से निकलना मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन मैं कहूँगी कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। अगर आज प्रॉब्लम्स हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी ज़रूर होंगे, आपको सिर्फ थोड़ा पेशेंस रखना है। हेल्थ में कहूँगी इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ ऐसी न्यू चीज़ें आपके सामने आएगी जिससे आप सोचोगे कि यस अब मेरी हेल्थ इम्प्रूव होगी, और मैं कहूँगी वो जो भी न्यू मौके आपको दिखाई देंगे वो ऊपर वाले की तरफ से होंगे। आपने अगर कोई अच्छे कर्म किए हैं तो मैं कहूँगी ये हफ्ते वो आपको हेल्थ के रूप में मिलेंगे। रिलेशनशिप अच्छे दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है, न्यू रिश्ते बनेंगे आपके। और अगर आप इंगेजमेंट या शादी करने के लिए सोच रहे हैं तो मैं कहूँगी ये समय बिल्कुल सही है, आप शादी या एंगेजमेंट कर सकते हैं। या अगर आपको किसी से दोस्ती करनी है, कोई लड़ाई हो गई है, दोबारा से दोस्ती करना चाहते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बिल्कुल सही होगा, बिकॉज ये जो भी हफ्ता है वो रिश्तों के लिए बहुत ही पॉजिटिव है और ऐसे दिखा रहा है कि ऊपर वालों की तरफ से आपको आशीर्वाद होगा। मैसेज में देना चाहूँगी जैसे कि करियर और फाइनेंस में बहुत प्रॉब्लम्स दिखा रहा है तो थोड़ा डल पीरियड है, लो पीरियड है। हो सकता है करियर या फाइनेंसिस में आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे, तो मैं आपको एडवाइस दूंगी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन देता है, जब तक आप उसे खुद वेरीफाई नहीं करते हैं आप किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए। जितना हो सके अपने सिक्स सेंस पे आप ट्रस्ट कीजिए और हो सके तो अपने ड्रीम्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ड्रीम्स में नज़र आ जाए, किसी और की बातों पर विश्वास नहीं करना है। तो ये था जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों का ये सप्ताह। करियर में दिखा रहा है जैसे कि मेजर चेंजेस होगा। अगर आप अब्रॉड में ट्राई करें जॉब के लिए तो वो जॉब आपको मिल सकती है, या कहीं आप एक जॉब से दूसरी जॉब में ट्रांसफ़र ले सकते हैं, या कहीं शिफ्ट हो सकते हैं, या बिज़नेस से आप जॉब में आ सकते हैं या जॉब से बिज़नेस में जा सकते हैं। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है आपका तो आप पार्टनरशिप भी ले सकते हैं, बिकॉज कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं आपके करियर में, या कुछ नया ही काम करोगे जो आज तक आपने पहले कभी किया नहीं है। तो करियर में काफ़ी मेजर चेंजेस इंडिकेट कर रहा है। और यस, कुछ लोग अब्रॉड भी ट्रैवल कर सकते हैं। फाइनेंसेस में प्रॉब्लम्स बहुत आएगी, बढ़ती जाएगी, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती रहेगी और आपके लिए वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं कहूँगी अभी कोई राइट टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। जितना हो सके इन्वेस्ट करना ही है तो बैंक में ही पैसा रहने दीजिए और कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, ना ही गोल्ड में, ना ही शेयर्स में, ना ही कहीं और, बिकॉज जब तक पैसे आपके पास है वो आपके पास है। एक बार अगर आपके पैसे आपके यहाँ से चले गए तो आपको दोबारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो फाइनेंसेस के मामले में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। हेल्थ में दिखा रहा है जैसे कि गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। अगर गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी और ज़िद में आकर आप अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठंडे दिमाग से अगर आप काम लेंगे तो आपके काम भी अच्छी तरह हो जाएंगे और आप अच्छी हेल्थ भी इंजॉय कर सकते हैं, वरना ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ आपकी बढ़ सकती है या आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। तो जितना हो सके गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। रिलेशनशिप में मैं कहूँगी सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं होता है, काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें भी रिलेशनशिप्स में आपको लेनी होगी। जैसे मैं कहूँगी कि आपको सपोज़ अगर आप कोई रिलेशनशिप में है तो अभी आप आगे के बारे में सोचिए कि मुझे आगे इस रिलेशनशिप के लिए क्या करना चाहिए। शादी करनी है तो उसके हिसाब से आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखिए, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें जो भी है रिलेशनशिप में वो कंसीडर करना शुरू कर दीजिए कि रिलेशनशिप को आगे कैसे ले जाना है या उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपने पार्टनर को कैसे खुश रख सकता हूँ या खुश रख सकती हूँ। ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी होगी। तो मैं कहूँगी एक वो प्यार का पीरियड ख़त्म है, थोड़ी से प्रैक्टिकल चीज़ें लेना अगर आप शुरू कर देते हैं तो आपके रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। मैसेज में देना चाहूँगी जैसे मैंने बताया था फाइनेंसेस में काफ़ी प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, तो फाइनेंसेस में थोड़ा डल पीरियड होगा, लेकिन आप उम्मीद मत छोड़िएगा बिकॉज आगे आपका बेटर पीरियड भी दिखा रहा है। ये सिर्फ जो दौर है ये एक हफ्ते का ही है, इसमें अगर आप केयरफुल हो जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं और आप काफ़ी बेटर फील कर सकते हैं फाइनेंसेस के मामले में। तो बी पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स, ये था
कैंसर यानी कर्क राशि वालों का ये सप्ताह। सिंह राशि वालों के लिए ये हफ्ता करियर में बहुत ही केयरफुल रहना है। जैसे कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आप फेस कर सकते हैं, या करियर में कोई आपको चीट कर सकता है, या मे बी जो एक्सपेक्टेशंस है, या अगर आप कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो शायद वो प्रमोशन आपको ना मिले, या कुछ जो इंक्रीमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके हिसाब से शायद वो इंक्रीमेंट आपको ना मिले। तो करियर में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट्स दिखा रहा है, बट मैं कहूँगी ये टेम्प्रेरी फेस है, बिकॉज ये सिर्फ एक हफ्ते की प्रिडिक्शन है। पॉजिटिव रहने से भी काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हो जाती है। फाइनेंसेस में दिखा रहा है काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा, काफ़ी मेजर चेंजेस आएगी, और ये चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लाएगी, ना ही सिर्फ फाइनेंसेस के रूप में लेकिन हर एक चीज़ में आपके लिए चेंजेस लाएगी। तो चैलेंजिंग रहेगा, बट यस पॉजिटिव भी रहेगा। हेल्थ में दिखा रहा है जैसे कि खुश रहने से आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, या कुछ ऐसे रिश्ते आपको मिलेंगे जो आपको खुश रखेंगे, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी, या कोई ऐसा डॉक्टर आपको मिल सकता है जो आपकी राइट ट्रीटमेंट करे, या कोई ऐसी हॉस्पिटल आपको मिल सकती है जो आपका सही इलाज कराए। तो हेल्थ के मामले में मैं कहूँगी इम्प्रूवमेंट होगा, बट यस आपको कोई सपोर्ट भी करेगा हेल्थ के मामले में। रिलेशनशिप काफ़ी चैलेंजेस रहेंगे, जैसे मैं कहूँगी आपके सामने आपको लगेगा कि मैं ये रिलेशनशिप्स हैंडल नहीं कर पाऊँगा, ये कर पाऊँगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव है तो आप कोई भी रिश्ते अच्छी तरह से निभा सकते हैं। जैसे कि ये कार्ड है, अगर आप इसमें देखेंगे जो लेडी है वो लायन से ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, लायन ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस लेडी ने उस लायन को कैसे हैंडल किया है, मैं कहूँगी सिर्फ पॉजिटिव माइंड से। अगर आप पॉजिटिव है तो कोई भी चैलेंजिंग रिलेशनशिप्स आप उसको अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे, लेकिन यस रिलेशनशिप वाइज थोड़ा ये हफ्ता चैलेंजिंग रहेगा। मैसेज में देना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया था फाइनेंसेस में काफ़ी चेंजेस आएगी, लेकिन ये भी है कि जो भी आपके रुके हुए काम हैं वो जल्दी हो जाएंगे, और चेंजेस ऐसे हो जाएंगे कि आप सोचोगे अरे इतनी जल्दी कैसे हो गए चेंजेस, लेकिन यस जो भी चेंजेस है आप उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स ये था लियो यानी सिंह राशि वालों का ये सप्ताह। कन्या राशि वालों के लिए मैं कहूँगी करियर में दिखा रहा है कि पास्ट में आपने जो भी प्रॉब्लम्स फेस किए हैं अब तैयार हो न्यू चैलेंजेस फेस करने के लिए, और जो भी आपने सीखा है वो आपके करियर में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंड ये दिखा रहा है कि कुछ चीज़ें कुछ प्रॉब्लम्स अभी बाकी है, तो मैं कहूँगी पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। तो करियर में आपको बहुत केयरफुल रहना है और आगे की तरफ आपको चलते रहना है। फाइनेंसेस में कहूँगी जैसे कि किस्मत आपको सपोर्ट करेगी, अगर आप किसी प्रमोशन या इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हैं तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। ऐसे दिखा रहा है जैसे किस्मत आपका साथ देगी, और जो भी अच्छे कर्म किए हैं वो आपको इस सप्ताह फाइनेंसेस के रूप में मिलेगी। ये व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, इसे हम बहुत ही पॉजिटिव कार्ड कहते हैं, और मैं कहूँगी व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में आएगा फाइनेंसेस के मामले में। हेल्थ में बहुत केयरफुल रहना है, पैर में चोट लग सकती है आपकी, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है जिस पर काफ़ी पैसे खर्चे होंगे। ठंडी लग सकती है, ठंडी की वजह से बुखार होगा, बुखार की वजह से सर्दी खांसी बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं। तो हेल्थ वाइज मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। रिलेशनशिप में दिखा रहा है आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना होगा। ये दिखा रहा है कि आप काम में इतने उलझ जाओगे कि रिलेशनशिप के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। तो मैं कहूँगी ये हफ्ता काम को थोड़ा आप कम इम्पोर्टेंस देकर अगर रिलेशनशिप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। प्लान कीजिए कुछ वेकेशन या कोई मूवी टाइम, कुछ भी टाइम अपनी फैमिली के साथ अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैसेज में देना चाहूँगी जैसे कि मैंने बताया था करियर में कुछ इश्यूज़ है एंड आप न्यू चैलेंजेस रेडी रहोगे फेस करने के लिए, लेकिन ये भी दिखा रहा है करियर में आपको कोई एक डिसीजन लेना होगा। सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, बिकॉज जो भी डिसीजन होगा दिखा रहा है आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लोगे, और मेरे हिसाब से जो डिसीजंस लोगे आप सही लोगे। तो जो भी डिसीजंस लेना है कॉन्फिडेंटली पॉजिटिव होकर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये था कन्या यानी वर्गो राशि का ये सप्ताह। तुला राशि वालों के लिए दिखा रहा है जैसे कि करियर में थोड़ा सा डल पीरियड होगा या टेम्पररी सेपरेशन भी इंडिकेट कर रहा है, लेकिन एक उम्मीद रहेगी आप लोगों को कि आगे सब बेटर हो जाएगा। तो मैं कहूँगी यस ये एक टेम्पररी फेज है, लेकिन जो उम्मीद है उसे मत बिल्कुल भी छोड़िएगा एंड आगे पॉजिटिव पीरियड इंडिकेट कर रहा है। फाइनेंसेस में काफ़ी स्ट्रगल रहेगा,
ऐसे दिखा रहा है जैसे आप थक जाओगे, आप सोचोगे मैं हार मान लूँ या गिव अप करने की सोचोगे। तो मैं कहूँगी गिव अप नहीं करना है, स्ट्रगल करते रहना है, बिकॉज आगे एक बहुत ही बेटर पीरियड दिखा रहा है। और अगर अभी आपने गिव अप कर दिया तो जो भी पैसे हैं उसमें और भी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो सिर्फ मेहनत करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, बिकॉज ऊपर वाला आपको फल ज़रूर देगा। हेल्थ में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। किसी किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है या कोई सर्जरी या कुछ ऐसी बीमारी का आपको पता चल सकता है जो कि शॉकिंग न्यूज़ की तरह आपके सामने आएगी। तो हेल्थ में मैं कहूँगी कुछ भी प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा दीजिए एंड थोड़ी भी लापरवाही मत कीजिएगा हेल्थ में, बिकॉज अगर अभी आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे मेजर प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। रिलेशनशिप में आप थोड़ा डोमिनेटेड फील करोगे या कोई पर्सन आपको थोड़ा डोमिनेट करेगा, ईगो क्लैशेस भी आ सकते हैं। एंड कहते हैं ना कुछ कुछ जो बुज़ुर्ग होते हैं हमारे घर पर वो अपने हिसाब से चलाएंगे। तो मैं कहूँगी आप ज़्यादा बुरा मत मानिए, बिकॉज जो बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें अपना एक्सपीरियंस होता है, उन्हें पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो उनका आप आशीर्वाद समझकर उनकी एडवाइस ले लीजिए। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि वो डोमिनेट कर रहे हैं या आप नहीं चला रहे हैं। कहते हैं ना कभी कभी रिलेशनशिप में झुकना बहुत अच्छा होता है, तो वही मैं आपको एडवाइस करूँगी। मैसेज में देना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया था, हेल्थ में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। हेल्थ में अगर ध्यान नहीं दिया तो पैर में भी चोट लग सकती है या कोई एक्सीडेंट जैसे मैंने बताया था। तो हेल्थ में जितना ज़्यादा केयरफुल रहेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। तो फ्रेंड्स, ये था तुला यानी लिब्रा राशि वालों का ये सप्ताह। बस स्कॉर्पियन वालों को थोड़ा केयरफुल रहना है। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी मत होइएगा, बिकॉज दिखा रहा है आपके सामने दो ऑप्शंस आ सकते हैं करियर में एंड आप सोचोगे मैं उसे प्रॉपर्ली हैंडल कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो कहते हैं ना कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस से भी हम काफ़ी चीज़ें बिगाड़ लेते हैं। तो जो भी डिसीजंस लेना है मैं कहूँगी सोच समझ के लीजिए। जो अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आपके करियर में उसे कैसे यूज़ करना है ये आपको पता है, सिर्फ उस वक्त आपको ध्यान देना है। तो मैं कहूँगी करियर वाइज आप लोग बहुत होशियार होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस से कुछ कुछ चीज़ें बिगड़ सकती है, उस पर आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा। फाइनेंसेस में दिखा रहा है फ्यूचर प्लानिंग कीजिए, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करने से मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे अभी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में या फिक्स डिपॉजिट में। ऐसे दिखा रहा है कि आप जो भी प्लानिंग करोगे फ्यूचर को रखकर ही प्लान करोगे। तो फ्यूचर प्लानिंग आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी फाइनेंसेस के मामले में। और इसका मतलब ये भी होता है कि आपके पास फाइनेंसेस काफ़ी रहेंगे जिसकी वजह से आप उस फ्यूचर प्लानिंग करोगे। हेल्थ में थोड़े पैसे खर्चे हो सकते हैं पैर पे चोट लगने से या बीमारी आने से। हेल्थ में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। और ये भी दिखा रहा है कि जैसे कि कभी कभी आपको लगेगा कि हेल्थ के प्रॉब्लम्स में से कैसे छुटकारा पाऊँ या निकलना थोड़ा नामुमकिन है। मैं कहूँगी नहीं, अगर आप प्रॉपर इलाज करवाते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव ज़रूर होगी। सिर्फ आपको थोड़ा और ध्यान देना है अपनी हेल्थ के मामलों में। रिलेशनशिप में मैं कहूँगी किसी के साथ आपकी लड़ाई हो सकती है, वो फिजिकल भी हो सकती है या मेंटल भी। ज़रूरी नहीं कि फिजिकल लड़ाई ही लड़ाई होती है, कभी कभी मेंटल टेंशन्स भी दे जाती है कुछ कुछ रिश्ते। तो मैं कहूँगी जितना हो सके किसी और के मामले में आपको इंटरफेयर नहीं करना है। ऑफिस में भी मैं कहूँगी ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहिए, और अगर कुछ भी इफ़ेक्ट आपको कर रहा है आपके ऑफिस में तो उतना ही इंटरफेयर कीजिए जितना ज़रूरी है, ज़्यादा भी किसी बात को खींचना नहीं है। उसी प्रकार रिलेशनशिप में भी जितने हो सके कुछ कुछ चीज़ें आप अगर अवॉइड करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैं कहूँगी रिलेशनशिप्स में पॉजिटिव रहिए और कुछ चीज़ों को इग्नोर करना ही आपके लिए सही होगा। मैसेज में देना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया था फाइनेंसेस अच्छी दिखा रहा है तो आपको पूरा कंट्रोल रहेगा। और ये रिश्तों में भी अगर आप पॉजिटिव है तो आप काफ़ी रिश्ते कंट्रोल कर सकते हैं। पॉजिटिव माइंड से, पॉजिटिव एटीट्यूड से आप सारे रिश्ते कंट्रोल कीजिए और यस, फाइनेंसेस भी प्रॉपर्ली हैंडल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था स्कॉर्पियन साइन वालों का ये सप्ताह। धनु राशि वालों के लिए दिखा रहा है जैसे कि करियर में कंफ्यूजन रहेंगे, डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे। आप सोचोगे मैं जो करंट जॉब कर रहा हूँ वो छोड़कर न्यू जॉब ले लूँ, बिकॉज आपको लगेगा आपके सामने ऑप्शंस बहुत हैं। लेकिन मैं कहूँगी जनाब थोड़ा केयरफुल रहिए, बिकॉज कहते हैं ना एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। तो करियर में कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो खुद डिसीजन मत लीजिएगा, किसी से पूछ लीजिएगा, मशवरा कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
वरना कन्फ्यूजन में चांसेस है कि आप गलत डिसीजन ले लेंगे और बाद में चल के पछताएंगे। फाइनेंसेस में भी थोड़ा केयरफुल रहना है, जैसे मैंने बताया करियर में केयरफुल रहना है, उसी प्रकार फाइनेंसेस भी आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वेस्ट कर सकते हैं, या आप कहीं गलत इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कुछ ऐसे गलत चीज़ ले लेंगे आप कि बाद में आप पछताओगे। तो फाइनेंसेस में थोड़ा एडजस्टमेंट कीजिए, सेक्रीफाइस कीजिए, किसी से एडवाइस ले लीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। हेल्थ में दिखा रहा है जैसे कि मैंने बताया था करियर में थोड़ा कन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से हेल्थ में इश्यूज़ आ सकते हैं। एंड ये दिखा रहा है कि जो भी मेंटल टेंशन, इश्यूज़, वरीज है वो मेनली आपकी करियर रिलेटेड ही होगा। तो जितने करियर में आप पॉजिटिव रहोगे उतनी ही अच्छी हेल्थ भी इंजॉय करेंगे। जितना हो सके राइट टाइम पर अगर आप रेस्ट लेते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए करियर से, तो आपके लिए एडवाइजेबल है अच्छी हेल्थ इंजॉय करने के लिए। रिलेशनशिप में दिखा रहा है कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है, बाहर से कुछ रिश्तेदार भी आ सकते हैं आपके घर पे, या कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है, किसी की इंगेजमेंट हो सकती है, या किसी की मैरिज भी इंडिकेट कर रहा है। तो अगर आप कोई भी गुड न्यूज़ के लिए वेट कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, तो मैं कहूँगी वो समय आ चुका है। या तो ये भी हो सकता है आप परिवार के साथ कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बेटर दिखाएगा। तो ऐसे स्पेंड सम टाइम विथ योर लव्ड वंस, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मैसेज में देना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया था करियर में कन्फ्यूजन रहेगा और जिसकी वजह से आप गलत डिसीजंस ले सकते हैं। जो भी डिसीजंस लेने हैं आंखें खोल कर लेने हैं और लॉजिकल डिसीजंस लेने हैं, ऐसे दिखा रहा है। अगर आप कार्ड में भी देखेंगे तो दिखा रहा है कि जो बंदा है वो आंखें बंद करके डिसीजंस ले रहा है, जिसकी वजह से गलत डिसीजंस की फुल चांसेस है। तो आंखें खुली रखिए, किसी से एडवाइस लेकर डिसीजंस लेके, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। करियर में दिखा रहा है जैसे कि थोड़ा डल पीरियड रहेगा, लेकिन आपको एक उम्मीद रहेगी कि आगे सब ठीक हो जाएगा। तो टेम्परेरी में कहूँगी लो पीरियड रहेगा ये हफ्ता, लेकिन फ्यूचर में दिखा रहा है सब ठीक हो जाएगा। फाइनेंसेस अच्छे दिखा रहा है, फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी रहेगी। जैसे फाइनेंसेस आपको चाहिए फाइनेंसेस बिल्कुल वैसे रहेंगे, या ये भी हो सकता है कि फाइनेंसेस में कोई आपकी मदद करे। हेल्थ में दिखा रहा है अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ बढ़िया रहे तो थोड़ा सा दान पुण्य कीजिए। कहते हैं ना, कुछ दोगे तो रिटर्न में कुछ मिलता है। तो अगर आप कुछ चैरिटी करोगे तो रिटर्न में आपको दुआएं ज़रूर मिलेगी। तो चैरिटी इंडिकेट कर रहा है। और रिलेशनशिप में दिखा रहा है न्यू रिश्ते बनेंगे, सारे रिश्ते पॉजिटिव रहेंगे, उन रिश्तों से आपको मटीरियल और इमोशनल सिक्योरिटी फील होगा। मैसेज में देना चाहूँगी कि जैसे मैंने बताया था करियर में थोड़ा सा डल पीरियड है, जितना हो सके करियर में मैं कहूँगी शांत रहिए, कुछ भी मेजर डिसीजंस मत लीजिए, और हाँ हो सके तो किसी और के मामले में बिल्कुल भी इंटरफेयर मत कीजिएगा। तो ये था कैप्रिकॉर्न यानी मकर साइन वालों का ये सप्ताह। करियर में दिखा रहा है जैसे कि कुछ पास में अगर आपने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस आउट किया है तो ये हफ्ता आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो मेरे हिसाब से जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है उसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए और आगे मूव ऑन कीजिए, बिकॉज आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। फाइनेंसेस में दिखा रहा है आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं अब्रॉड में, या कुछ मेजर चेंजेस होगा जिस पे आपका काफ़ी खर्चा होगा, लेकिन जो भी चेंजेस आएगी वो फाइनेंसेस के लिए बढ़िया रहेगी। हेल्थ में दिखा रहा है कि जैसी हेल्थ आप एक्सपेक्ट करें आपकी हेल्थ बिल्कुल वैसी होगी, इम्प्रूवमेंट होगा, ग्रोथ होगी, एंड हेल्थ में आप बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा फील करेंगे। और ये भी हो सकता है कि कोई आपको इतना प्यार करेगा कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स है हेल्थ की आप वो भूल जाएंगे और आगे आपकी हेल्थ अच्छी इंजॉय करोगे। रिलेशनशिप में दिखा रहा है जैसे कि थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, कोई एक पार्टनर अपनी विल इम्पोज कर सकता है किसी और पर, थोड़ा डोमिनेशन या ईगो इश्यूज़ भी होगा। तो मैं कहूँगी रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रगल रहेगा। जितना हो सके रिलेशनशिप में अगर आप शांत रहते हैं तो बेटर है, बिकॉज लड़ाई करने से और रिलेशनशिप्स आपके बिगड़ जाएंगे। मैसेज में कहूँगी जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि रिलेशनशिप में स्ट्रगल है, मे बी आपके विचार आपके पार्टनर से या किसी और के साथ मैच नहीं होंगे, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में काफ़ी इश्यूज़ दिखा रहा है। तो मैं कहूँगी थोड़ा सा एडजस्टमेंट, थोड़ा सेक्रीफाइस कर लेते हैं रिलेशनशिप में तो आप अच्छे रिलेशनशिप्स एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक्यूरेस यानी कुंभ राशि का ये सप्ताह। तो मीन राशि वालों के लिए करियर में ये हफ्ता बहुत ही केयरफुल रहना है। ऐसे दिखा रहा है कि जैसे कि अचानक कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, किसी किसी की तो नौकरी भी जा सकती है, या कभी कभी कुछ चीज़ें हमें पता होती है कि ये चीज़ें करियर में ऐसे हो सकती है, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती है। तो ये हफ्ता आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, बिकॉज करियर में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स दिखा रहा है।
बिजनेस में लॉस हो सकता है, जैसे मैंने बताया था करियर में जॉब भी जा सकती है, लेकिन जो भी होगा वो पॉजिटिव नहीं होगा। तो करियर वाइज बी वेरी वेरी केयरफुल। फाइनेंसेस में दिखा रहा है आप काफ़ी पैसे वेस्ट कर सकते हैं। मे बी जहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए होगा शायद आप नहीं इन्वेस्ट करेंगे और कहीं और इन्वेस्ट कर लेंगे, और जिसकी वजह से आपको काफ़ी एडजस्टमेंट या फाइनेंसेस के मामले में सेक्रीफाइस करना होगा। तो फाइनेंसेस के मामले में आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हेल्थ में कहूँगी अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अगर हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स भी था तो इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगा और आप एक अच्छी हेल्थ इंजॉय कर पाएंगे। एंड यस, अगर हो सके तो फैमिली के साथ कहीं घूम फिर लीजिए, उससे भी आपकी हेल्थ में काफ़ी सुधार आएगा। रिलेशनशिप में थोड़ा इश्यूज दिखा रहा है, जैसे कि कुछ रिलेशनशिप्स ब्रेक हो सकते हैं या आप कुछ रिलेशनशिप्स को छोड़कर आगे मूव ऑन करना चाहेंगे, बिकॉज जो भी रिश्ते थे शायद आपके, आप उसमें शायद खुश नहीं होंगे और आप नए रिश्तों की तलाश में आगे मूव ऑन करोगे। तो मैं कहूँगी रिश्तों में चेंजेस इंडिकेट कर रहा है, लेकिन आगे एक बेटर फेज भी इंडिकेट कर रहा है। तो अगर कुछ चेंजेस करने की सोच रहे रिश्ते में, मैं कहूँगी आप चेंजेस वो कर लीजिए। टैरो मैसेज में देना चाहूँगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुछ चेंजेस इंडिकेट कर रहा है रिलेशनशिप में। तो यस, चेंजेस कीजिए, नए रिश्ते आएंगे, वो आपके लिए खुशहाली ले आएगी। तो फ्रेंड्स, ये था पाइसेस यानी मीन राशि वालों का आने वाला सप्ताह, सिर्फ शिमारू एस्ट्रो पर। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।